अच्छा आप जरा खड़े हो जाओ, अब आप जरा, मुझे भी बैठने में दिक्कत हो रही है, आप भी आसन से उठ जाओ और इधर आ जाओ जरा, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। एक 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 ये समर्थक है जो जिन्हें महंगाई से भी कोई दिक्कत नहीं है, जिन्हें किसी तरह की कोई समस्या नहीं दिखती है और डीजल पेट्रोल गैस दोगुनी तिगुनी कीमत पे भी दिक्कत नहीं है। बाकी इधर आप भी जरा खड़े हो जाओ, आप ताश बहुत खेल लिया, थोड़ा खेल खराब करते हैं आपका। हाँ कोई बात नहीं। तो अब बताओ जरा, जैसे इनको दिक्कत है आपको, और यहाँ कोई है इनकी तरह जिनको महंगाई और इस सब से कोई दिक्कत नहीं है? आप भी हैं, महंगाई से दिक्कत नहीं है आपको? उल्टा सुन रहे हो? हाँ हाँ एक मिनट, जरा इधर इधर रहो थोड़ा आप। हाँ तो अब आप बताओ, ये जो इनको दिक्कत नहीं है तो ये ऐसे लोग, अच्छा क्यों दिक्कत नहीं है, देश के लिए जरूरी मानते हो आप इसको? जैसे मान लिया यही सदस्य है हमारे हमारे भाई हैं ये, इन्हें क्या समस्या है महंगाई की? दो तो ट्रैक्टर खड़े हैं घेर में, लेवलर मशीन खड़ी है, ये तो भाज के चल रहे, उन्हें तो दिन में ना रात को फुर्सत। आप कैसे कह रहे हो ना इनके महंगाई नहीं है? महंगाई की क्या मान रहे हैं, क्या परवाह कर रहे हैं ये लोग? बताओ भाई, परवाह कर रहे हैं? अजी मजदूरी करना कोई गुनाह है क्या? नहीं नहीं, अगर मजदूरी करना कोई गुनाह है तो वाकई में सजा हो जाए ना। बाकी बताओ, इनके दो ट्रैक्टर खड़े, इन्होंने लिए कहाँ से? बताओ कहाँ से जी किस्त बिन जारी ट्रैक्टर होगी? बताओ कहाँ से किस्त जमा करा गए हो? बताओ जब ये वैसा ले रहा, बताओ इसका कहाँ से जुगाड़ आया हो? भाई सच बोलो ना 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 ना, बिल्कुल मतलब सच बोलो। अभी ये ऑनलाइन क्लास चला रहे, तब नु बताओ कितनों के बालक ऑनलाइन क्लास में यहाँ कंप्यूटर से पढ़ रहे, मुझे बता दो। शायद क्या बालक ऑनलाइन कंप्यूटर से पढ़ रहे भाई? एक बालक भी नहीं पढ़ रहे भाई, एक भी। किस बच्चा ऑनलाइन नहीं पढ़ पा रहा? किस आदमी का बच्चा ट्यूशन नहीं पढ़ रहा आज के दिन? बताओ कौन है? खिचड़ी ना पकाओ, एक कक बोल लो, एक कक। स्कूल की बात है जी, सुधार दिल्ली में जाकर देखो, सुधार क्या हो। यहाँ से टीचर आवे चले जावे, कोई पूछने वाला नहीं। बहुत तगड़ा, एक मिनट रुक रहा, बहुत तगड़ा एक खैनी लगा रहे हैं, पीछे ताली की आवाज वहां तक आ रही है। और ऐसे ऐसे सुरती खैनी एक ही होता है, अलग अलग होता है? अलग अलग है जितना कैसे जरा बताओ? चूना लगा जितना। अरे चूना मत लगाना, चूना लगाना का मतलब देखो देश में बहुत कहानी चल रही है चूने पे। हाँ तो आप ये बताओ, मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ, मुखालफत तो एक लाइन में समझ में आती है, कोई महंगाई बोलने लगता है, कोई बेरोजगारी बोलता है, कोई और समस्या बोलता है, कोई विकास बोलता है, कोई गांव की सड़क बिजली पानी बोलता है, लेकिन आप जैसे लोग जो जिनको कोई दिक्कत नहीं है वो क्या सोच के नहीं बोलते हैं? यहाँ पे क्या ऐसी बात होती है? बस सबको सब बोलना भी नहीं आता। नहीं मैं आपसे, आप जैसे लोगों की बात करो, मोदी योगी अंदर बसे हैं, हिंदुत्व बसा है या क्या बसा है अंदर की? कुछ भी हो कोई दिक्कत? इनके कार्य बसे हैं। कार्य कार्य कौन सा कार्य? सभी ऐसे कार्य हैं जो अच्छे लगे। बताओ एक आधा कार्य बताओ कोई। भाई नाज खुआ दिया सारे गांव में देहात को मुफ्त में, अगर ना खुआ हो तो बताओ। ये कार्य इन्हें तो पता नहीं, बंदा बता दिया जी। सिलेंडर दिए, उससे बिजनेस करा गरीब आदमी को, उसे ये नहीं पता कहाँ से लावे, कहाँ से उसके बच्चे करे, क्या करे। लोगों की, गरीब आदमी की आदत खराब करके उसे अपना बिजनेस बना लिया। और जो अभी बता रहे लाइट दी, उसमें किसान को 6,000 रुपये दे गए, 18,000 रुपये बिल करके 3,000 का प्रॉफिट उसमें बना लिया। ये बिजनेस है इनके। जो नौकरी आवे है, युवा इतनी तादाद में परेशान है, दफ्तरों के घरों के चक्कर काटते काटते थक लिए, जो उनकी जेब में पैसे थे वे किराए में फूंक दिए उन्होंने। अच्छा ये बताओ, इस गांव में जो यहाँ के जो विधायक हैं, सैनी साहब बीजेपी के विधायक, वो 4.5 साल हो गया, कितनी बार आए हैं गांव में? गांव में एक बार आए दिखे थे जी। बस वोट मांगना आया था, फिर नहीं आया जी। अच्छा हाँ जी। जो बीजेपी के विधायक हैं सैनी साहब नहीं आए? नहीं जी, आए नहीं। और जो बाल्यान है केंद्र में मंत्री, तो उनका दौरा लगता रहा जी। उनका लगता रहता रहा है उनका तो, लेकिन ये नहीं आए जी। आप क्या कहोगे? आगे आओ। है ही नहीं यहाँ पर विधायक, तो देखा ही नहीं कि हमने कैसा हो विधायक। देखा नहीं तो फोटो हमारा कहाँ विधायक हमारा? विधायक भाई इनसे पूछिए, ये बताएंगे। 3 बार ये जयपाल सिंह कह रहा ना, हम खुश हैं। जयपाल सिंह को पेंशन मिले 40,000 पेंशन मिला, इसलिए कराए। तो 3 बार तो मैं यहाँ सब ट्रैक्टर यहाँ की इस पे है, ब्याज पे ट्रैक्टर यहाँ किसी का नहीं है। तो आप विधायक को जानोगे कैसे? मैं बता रहा जी, जैसे कई आदमी कहते हैं भाई पटवारी नहीं मिलता। एक एक करके विधायक नहीं आए यहाँ पर आज तक भी, हमें देखा ही नहीं आज तक विधायक कैसा। विक्रम सैनी है कहाँ, कैसा है वो? मैं कह रहा हूँ अंकल ने तो आज तक देखा भी नहीं विधायक, कौन सा है कौन सा नहीं हमारे यहाँ का।
3 आदमियों पर आंसू का लगाई थी प्रशासन की तरफ से, 3 आदमियों पर आंसू का लगी थी, तीनों का टिकट करा, एक को दे रखा गन्ना मंत्रालय। आपराधिक प्रवृत्ति के जितने भी आदमी सारों को टिकट थमावेंगे और यही हमारे विधायक बने। वो विधायक जब जब एक बार गाँव आया और आके उन्हें बिना हिंदू मुस्लिम के अलावा और कोई बात करता ही नहीं। चलिए एक मिनट आप बैठो। बढ़न क्यों दो उन्हें? जब आप विरोधी कर रहे हो इतना तो उन्हें। अच्छा ये बताओ, ये एक मिनट बैठ जाओ आप लोग जरा, अव्यवस्था हो गई है, थोड़ा बैठ जाओ, बैठो वापस जरा, बैठो अपनी अपनी जगह पे बैठो। आप भी ताश वाली जगह पे बैठ जाओ, आप जरा बैठ जाओ, एक मिनट बैठो, एक मिनट। अब ये बताओ कि एक चीज और अहम है, चूंकि मुजफ्फरनगर, बैठ जाओ, आप भी बैठ जाओ, या आप खड़े रह सकते हो। चलो मुजफ्फरनगर, ताश तब तक आप खेलते रहो, ताश डिस्टर्ब किया बहुत लोगों को, ये बुजुर्ग भी आ गए। अब जब मुजफ्फरनगर की बात करते हैं जितनी बार, तो दंगों की भी बात होती है, ये भी बात होती है कि 2013 के बाद मुजफ्फरनगर की राजनीति बदली, ऐसी बदली कि हर सीट पर बीजेपी भी जीती, उसके बाद लगातार कामयाबी, लोकसभा के 2 चुनाव, विधानसभा के 1 चुनाव, और उसमें बहुत सारी चीज़ें कही गई कि जाट और मुस्लिम के बीच मतभेद हो गया, हिंदू मुस्लिम हो गया, उसमें खास तौर से जाटों की बहुत अहम भूमिका थी। आज मैं देखता हूँ बहुत सारे जाट, इसमें भी शायद ये गांव भी जाटों का गांव है, ज़्यादातर जाट हैं यहाँ बैठे हुए भी शायद। तो आज क्या बदल गया? क्या बदल गया या वैसी स्थिति है? क्योंकि ये माना यही गया कि जाट बीजेपी का वोट बैंक है और 2013 से बदला, आज बदल गया है क्या? मेरा नाम सरफराज है, मैं भी भाजपा को वोट दूंगा, ये बता रहा खुली बात। अच्छा आप सरफराज हो, चलो एक सरफराज भी हो। गुंडागर्दी खत्म है इस सरकार में बिल्कुल, कहीं नुकसान है कहीं फायदे भी बहुत है। देरी कर रखी भैंस बंद रही है, अपना सारी लाद के ले जाता चोर साहब। गाली ने चोरों को दे रहा है जी गाली, अब आता ही नहीं। गाली मत दो। तो भाजपा सरकार इतना नाज चावल दे रही, लोगों के चूल्हे चल रहे, मौज आ रही, कोई दिक्कत नहीं है। अब किसी को अपनी कोई भाई राजनीति में फंडे हो तब एक बुराई करो जाओ, अन्य कोई बुराई लाख सरकार तो दिखे है नहीं। आज लोग इस पे समर्थन में तो आज खिलाफ हो रहे, वो क्यों हो रहे जी? अब अपनी राजनीति चमका रहे सब। ये बड़ा दिलचस्प है, देखिए यहाँ सरफराज भी हैं, आप इसी गांव के रहने वाले हो? इसी गांव का हूँ। और जब मैं यहाँ था तब 8-10 लोग थे, अब धीरे धीरे आसपास भी काफ़ी लोग जुट गए। सरफराज जी आप बीजेपी का समर्थन कर रहे हो, लेकिन जो मुस्लिम है वो ज़्यादातर सर्वविदित है, इसमें मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, वो बीजेपी की मुखालफत करते हैं। मुखालफत तो इसलिए कराया कि जब तक चुनाव रहेगा ये मुसलमानों को जरा मरा सा इनके समर्थक ड्रा हो जाएंगे, अन्य बाद में सबका साथ सबका विकास सब मौज लो। सबका साथ सबका विकास मौज लो। और मुसलमान कहाँ पीछे, हर चीज़ मिल रही है, नाज नहीं मिल रहा है, यहाँ गैस नहीं मिल रहा मुसलमानों को, हर चीज़ मिल रही, बराबर का मिल रहा है सबको। तो ये देश में मुसलमान समझ क्यों नहीं रहे सब जगह आपकी बात, जो अगर सबका विश्वास सबका साथ सब हो ही रहा है? समझ नहीं रहे, मतलब सैकड़ों हजारों में एक सरफराज क्यों मिलता है और करोड़ों में शाहनवाज और मुख्तार अब्बास नकवी क्यों मिलता है? अजी नई बात यह है, वे सिर्फ राजनीति के लोग हैं, जो विपक्षी आदमी है वो तो गलत कहेंगे ही। छाने वाला जी, आज इस पूरी मीटिंग में छाने वाला आदमी अक्सर फराज होकर भी बीजेपी की बात कर रहा। तो ये बताओ, ये बीजेपी की बात ऐसे भी करते हैं कि अभी कैमरा के लिए कर रहे हैं? जी नहीं आते छा गया जी। मैं पूछ रहा हूँ आपसे, ये बता दो कि ये ना वैसे नहीं करता, आज ही करी भाई सच्चाई तो बता रहा, सच्चाई बता रहा। मैं जानना चाह रहा हूँ कि सरफराज साहब बीजेपी की बात ऐसे भी करते हैं ऐसे ही, या अभी कैमरा के सामने जानबूझ के कुछ कर रहे हैं? नहीं मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, वैसे तो खिलाफ ही है जी बीजेपी के ऊपर, आज ही दिख रहा है जी मुझे तो समर्थन। सरफराज आज अच्छा दिखाई दे रहा है, जब तो अच्छा बोल लूँगा भाई, जब कोई गलत करेगा गलत बताऊंगा। इसलिए अच्छा बोल रहे हैं, इन्हें पता कि सबका एक मामला था, अपोजिट तो यही रहे, छा गए। तो लेकिन मैं, चलिए सरफराज ने अपनी बात कह दी, ठीक है, इनकी लोकतंत्र में इनकी राय का भी मतलब है, लेकिन जो मैंने कहा कि जाट वर्सेस मुस्लिम हुआ, फिर 6 महीने बाद जो चुनाव है उस बीच फिर शमशान होगा, कब्रिस्तान होगा, मोदी योगी की रैलियां होगी, फिर हिंदू मुसलमान होगा, तो क्यों नहीं माना जाए कि जैसे 2013-14 में हुआ, 17 में हुआ, 19 में हुआ, वैसे ही हो जाएगा, या बदल गया? बदल गया जी, इस बार तो बिल्कुल बदल गया। कोई भी मुस्लिम भाई या जाट सर कैमरा बीजेपी को वोट नहीं करेगा, हमारे गांव में से तो करेगा नहीं। सरफराज भाई आप कैमरे के सामने बोलिए वो एक अलग बात है, लेकिन अंदर की बात जो वो हमें पता है, जो हमें रोज पता है, वो रोज पानी पी पी के गाली देते हैं हमारे भाई जान इस चीज को। बिल्कुल मैंने गाली कभी नहीं दी भाई, को कहते नहीं आप हैं, कैसी बात कर रहे? चलो वो गाली से मतलब मेरा मतलब की बुराई करते हैं, गाली से मतलब वो गलत समझिए,
लेकिन सरफराज भाई की हकीकत बता रहा, हमें बिल्कुल सच्चाई है कि हमेशा बीजेपी विरोधी बात करते हैं। हम तो कभी कभार बीजेपी की बात कर जा, लेकिन ये कभी जाकर हम बीजेपी की बात करते हैं हमेशा विरोध में जाते हैं हमारे भाई। अच्छा, तो सरफराज जी क्या मतलब अभी ताजा ताजा बदले हो ये राय या क्या है मामला? जैसे नहीं, मैं तो पूरे 1 साल हो गया जी, गरीब आदमी बड़ा खुश है जी, कोई दिक्कत नहीं आ रही, कोई भुक्का नहीं मारा, सब मौज मार रहे। ये तो सब बेकार की बहकावे की बात है कि भाई भुक्का मरेगा देशी हो गया, वो कोई नहीं। 80-80 हज़ार रुपये की मोटरसाइकिल ला रहा गरीब आदमी। आप क्या करते हो सरफराज? मैं तो 5-4 भैंस बांध के एक डेयरी पर कर रखी है, वैसे ही मजदूरी कर रहा है आपने जी। चलिए, तो सरफराज जी हैं? हम पीछे तो इन पे फोकस करिए। बीजेपी को ही वोट देनी, हर सूरत में बीजेपी को देनी है, सबसे बढ़िया सरकार है। क्या शुभ नाम है आपका? जमालुद्दीन। जमालुद्दीन साहब। अच्छा, यहाँ और मुस्लिम कौन कौन है? जमालुद्दीन है, सरफराज है, हैं? कौन? ये मुस्लिम है। हाँ, तो आप करो बीजेपी को वोट देंगे, क्यों जरा बताओ। बढ़िया सरकार है, बहुत बढ़िया सरकार है, सबके काम बढ़िया चला रही, क्या दिक्कत है? बताओ बताओ, क्या परेशानी किसी को? मैं पूछ रहा हूँ कि क्या अच्छा कर रही है, बताओ। सबको गल्ला दे रही है, बात सुनो, नाच दे रही, सब कुछ, कोई गुंडा करते नहीं, कुछ नहीं, किसी टाइम निकल कर चल दो आदमी कहीं गुंडा करती। ताली मत बजाइए आप लोग प्लीज। इतना इस शासन में गरीब जनता को सुख मिला, किसी को में मिला नहीं आज तक, ना मिलेगा। पूरा सुख है, भरपूर सुख है भाई। कोई अपनी ईर्षा से तो कुछ कह दो, अन्य ऐसा कुछ नहीं है। आपका शुभ नाम? ब्रजभूषण। वेदभूषण जी। अब ये बड़ा दिलचस्प है, अब ये बड़ा दिलचस्प है, हर तरह के लोग हैं। सरफराज जी भी हैं, आपने क्या नाम बताया? जमालुद्दीन जी भी हैं, ये दोनों बीजेपी के समर्थक हैं। और ये अभी आए ताऊ, आपका क्या नाम है? वेदभूषण जी। और बाकी कुछ विरोधी भी अभी तक ये शुरू में इन्होंने मोर्चा संभाल रखा था, अब ताश बंद हो गया है इनका। तो है 50% यहाँ है। तो ऐसा भी है कि कुछ लोग जो 50% है बीजेपी वाले, वो अभी कुछ उल्टा बोल रहे हैं, ऐसा भी है? अरे भाई, कुछ मैं क्या ही ले सकता, मैं किस किस से विरोध जल लूँगा है भाई, नू बता। ये तो बिना बात कर रहा माँ बात कर। तुम मुझे पसंद आ रहे, इन्हें नहीं आ रहे। नहीं, बीजेपी ठीक सरकार है, सही काम कर रहा हो। अब उस जैसा लीडर हमारे यहाँ भी है नहीं। किस जैसा? मोदी जैसा। यूपी में चुनाव तो योगी लड़ रहे हैं। हाँ, योगी बढ़िया आदमी है। ऐसे गुंडागर्दी आते ज़्यादा खत्म कर दी। किसी टाइम हम ट्रेल पे जा, कभी चले जा, रोज ट्रांसफार्म उतरे थे, रोज मारे थे 14 गुंडे। लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है क्या भाई? सुनो, लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा है, जैसे वो भी कह रहे हैं, एक सेकंड, वो भी कह रहे हैं जो ताऊ आए हैं अभी, कि लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो गया पहले से इस राज्य में। देखो, अब ऐसी दिक्कत है, अब उन्हें तो अच्छा लग रहा, मुझे नहीं लग रहा। अब उनका सोचने का नजरिया अलग है, मेरा सोचने का नजरिया अलग है, सबके नजरिया अलग है। अब लॉ एंड ऑर्डर कहते हैं, हम अपनी एक समस्या लेकर भी गए थे, अभी 1-1.5 महीना हुआ, उस पर हमारे पे लाठीचार्ज भी हुई और प्रशासन ने ही की। और इसमें अच्छे नेता भी इन्वॉल्व थे, जो हम लोगों पे जाके उन्होंने पहले कॉल करके पूछा कि यहाँ कोई बड़ा नेता तो नहीं है, कहना नहीं तो गाँव वाले हैं, इन पर लाठीचार्ज कर दो। तो ये लॉ एंड ऑर्डर ये कहाँ गया? एक मुझे अच्छी चीज़ यहाँ लगी, जो सोशल मीडिया पर आपको ठीक इससे उलट दिखेगी, कि वहाँ अगर कोई बीजेपी सपोर्टर है या बीजेपी की मुखालफत करने वाला है, या हम जैसे पत्रकार हैं अगर आलोचना करते हैं सत्ता की, योगी मोदी की, तो गालियों की ऐसी लिस्ट है कि बता नहीं सकता। और इस तरह से ट्रोल करते हैं और किसी भी तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, हर तरह की सीमा टूटती है। साथ उठना बैठना तो बहुत मुश्किल है। लेकिन यहाँ अच्छी बात, गांव के इस घेर में जहाँ भी बैठे, किनका है ये? वैसे ये घेर किनका है? वो यहाँ है अभी? कहाँ है? अच्छा, आपका है। तो अच्छी बात ये है, आपका ही है बस, आपकी तो आपका ही है, ये आपकी मोहब्बत है। और यहाँ अच्छी है कि यहाँ सरफराज जी भी हैं, जमालुद्दीन जी भी हैं, ये भी हैं, कुछ बीजेपी सपोर्टर भी हैं, वहाँ बैठे बुजुर्ग भी हैं, वो भी हैं, और उसके बाद बीजेपी की मुखालफत करने वाले हैं, किसी और दल के समर्थक भी हैं, और सब एक ही जगह बैठे हैं और प्यार मोहब्बत से एक दूसरे को काउंटर भी कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ ताश भी खेल रहे हैं, एक दूसरे के साथ गलबहियाँ भी करेंगे और अच्छी मोहब्बत, अच्छे रिश्ते निभाएंगे। ये अभी ये कह रहे थे कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा रहा, बीजेपी की सरकार थी, 2 बार 250 का ट्रांसफार्मर हमारी रोड पे से चोरी हुआ। कहाँ गए थे जी इनका लॉ एंड ऑर्डर? भैंस चोरी हुई है भी गाँव में से, कहाँ गया लॉ एंड ऑर्डर?
बीजेपी की सरकार से पहले कभी ट्रांसफार्मर चोरी नहीं हुआ। 250 का ट्रांसफार्मर चोर चलती लाइन में उतार के लेके चले गए। बाकी लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा। अभी हमारे पंडित जी कह रहे थे, पूछिए उनसे ट्रांसफार्मर चोरी हुआ है नहीं, 2 बार चोरी हुआ। ये ट्रांसफार्मर पे आ गए, चोरी पे। देखिए, चोरी और अपराध की बात करेंगे तो ऐसा नहीं है, कुछ भी कहें, अपराध के आंकड़े आप एनसीआरबी के आंकड़े भी देखेंगे तो यूपी कई तरह के अपराध के आंकड़ों में आज भी देश में टॉप 3 में गिनती होती है। और अभी एक हफ्ते के ही हत्या और इस तरह के अपराध की वारदात देखेंगे तो भी अखबार में, गूगल पर आपको मिलेगा। पूरी तरह से अपराध का खात्मा होना मुश्किल है और ऐसे भी 22 करोड़ की आबादी है। लेकिन मैं तो उनकी बात का काउंटर अटैक कर रहा हूँ। देखिए, बात का काउंटर कर रहे हैं कि आप एकदम खत्म हो गया ट्रांसफार्मर, आप करें सुरक्षित है। ओ युवा आपका राम राज्य में भी हुआ थोड़ा बहुत, तो जो हो गया तो कोई बड़ा वो नहीं है। अन्य कहीं किसी का कुछ नहीं उतरा जंगलों में, पूरा गांव है। अच्छा जी, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो तर्क वितर्क है। अब किसे सुन नहीं रहे, किसे सुन नहीं रहे? हाँ। कुछ नहीं है, अपराध मुक्त की ये बात कर रहे हैं। जाति विशेष को आधार बना के तो ये अपराध मुक्त कर रहे हैं सब प्रदेश को। एक ही संप्रदाय के पाँव में गोली लगी, एक ही संप्रदाय का हो रहा एनकाउंटर। जाति की बात करेंगे तो सिर्फ 2 जातियों को टारगेट करा जा रहा। बाकी क्या स्वर्ण समाज में राजपूत कोई बदमाशी नहीं था पूर्व में? किसी एक का एनकाउंटर हुआ हो, किसी एक के पाँव में गोली लगी हो क्या? मतलब वो लोग कहते विकास दुबे को जैसे मार दिया हो तो ब्राह्मण था। वहाँ पे ब्राह्मणों की राजपूतों का आपस में पहले से ही चलती आई। हमारा मुख्यमंत्री राजपूत है और हम कह रहे राजपूतों की सरकार है। जिन नेताओं को आज तक प्रधानी नहीं लग रही थी उन्हें इन्होंने विधायक बना के और मंत्रालय दे रखे। सारे राजपूत हैं, आप जांच करवा लो। नहीं, उसमें जांच करवाना मेरे सिलेबस और मेरे डिपार्टमेंट से बाहर है ना। और बताओ, सिर्फ इसमें यो देखो कितने लोगों का एनकाउंटर हुआ और कितने लोगों के लगी पाँव में गोली। ब्राह्मण, जाट या फिर सारे के सारे मिलेंगे मुस्लिम। इनके अलावा कोई एक कास्ट हो, कोई अति पिछड़ा नहीं मिलने का क्योंकि वो इनका कैडर वोटर है। कोई एक राजपूत नहीं मिलने का क्योंकि वो इनका कैडर वोटर है। हमारे यहाँ आज वो है 1 साल, उन्हें लगभग 3-4 साल वो हो गए। 2013 की घटना है ना, वह शायद 27 तारीख की थी वह, और आज उन्हीं की वो है पुण्यतिथि, सचिन और गौरव की। वहाँ पे सचिन गौरव मर जाते हैं तो इन्होंने दंगा करवा दिया। यही एक सत्यप्रकाश सांसद है, उसके गांव में बासौली में 2 वो हुए। कश्यप समाज के 2 लड़कों का, मतलब कश्यप समाज ने 2 जाट लड़कों का मर्डर करा था और उस घटना को इन्होंने पूरी दबा दी। 6 जने 7 दिन बाद तो उन पर कश्यपों पर मुकदमा दर्ज होने दिया इस भाजपा ने। अब ये सवाल है, जवाब इनसे लेता हूँ। जरा खड़े हो गया ये इधर, आपको बार बार मैं खड़ा कर रहा हूँ आपके आसन से जो आपने तौलिया का बना रखा है। अब जैसे जब अपराध की बात करते हैं कि अपराध मुक्त हो गया यूपी, और उसके बाद बात करते करते, इनको आने दीजिए आप जरा पीछे रहिए, बात करते करते लोग मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद का जिक्र करने लगते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि डॉन यूपी में, इतने बड़े सूबे में सिर्फ अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी है, और भी बाहुबली होंगे, कई राजपूत बाहुबली हैं, कई अलग। राजा भैया यो ब्रह्मचारी का या राजा भैया यो पुजारी था क्या? यो क्यों ना गया जेल में इन पर भाजपा पे? ये सिर्फ टारगेट इन्होंने मुख्तार या अतीक, यो इसमें भी ध्रुवीकरण कर रहे हैं, वोट लेने की राजनीति है इसमें भी। इन्हें सिर्फ मुख्तार ही नजर आ रहा। हम कह रहे हैं मुख्तार भी बदमाश था, मुख्तार भी गुंडा था, ठीक है जेल में गिर रखा, लेकिन जो राजा भैया पे इतनी वो क्यों दे रखी है, ढील क्यों दे रखी है? जवाब लेते हैं इनसे। हाँ जी, क्या लगता है ऐसा होता है जो कि चूंकि वो जो बाहुबली है वो एक धर्म विशेष का है और उसको इस तरह से चाहे जेल में भेजें, चाहे आप बुलडोज कर दें, प्रॉपर्टी गिरा दें, उसकी बिल्डिंग गिरा दें, तो उससे एक संतुष्टि मिलती है कि हाँ वो गया, वो मुस्लिम था। हाँ ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है, उससे आपको संतुष्टि मिली? हाँ मिली है, चूंकि वो मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद है। हाँ बिल्कुल। तो आप कह रहे हो कि फिर तो आप मान रहे हो कि अगर मुस्लिम डॉन के खिलाफ कार्रवाई हुई तो अच्छा हुआ, उससे आपको खुशी है? डॉन से मतलब डॉन के धर्म से ज्यादा है आपका क्या? नहीं, डॉन से ही मतलब है, धर्म से कोई वास्ता नहीं किसी के। जो भी होना चाहिए वो मतलब यहाँ निष्पक्षी है, निष्पक्षी होना चाहिए, कोई जाति धर्म की विशेष बात नहीं होती। तो जैसे ये कह रहे हैं कि बहुत दूसरे लोग भी होंगे ना जो आपराधिक प्रवृत्ति के होंगे, माफिया होंगे, डॉन होंगे, लेकिन चिन्हित करके कार्रवाई में चेहरे उन्हीं के दिखाए जाते हैं, उनके ऐसा तो नहीं है। चलिए दोस्तों, तो फिलहाल इस वीडियो को मैं यहीं से खत्म करता हूँ। गांव का नाम फिर से बता दो। चौधरी साहब है, क्या नाम है आपका? ओमवीर सिंह जी, खड़े हो जाओ। देखिए मैं तो क्लोज कर रहा था लेकिन कहा गया कि आप भी अपनी राय दे दो, तो आप क्या सोचते हो, कैसी सरकार, किसकी सरकार? सरकार तो बेकार ही, बिल्कुल बेकार है। ये तो बैठे हुए हैं, ये जो 2 बैठे हैं चौधरी साहब, ये तो बोल रहे हैं बिल्कुल यही सरकार चाहिए हर हाल में। भाई यह सरकार तो चाहती नहीं हमें बिल्कुल भी। क्यों? तो इससे तबाह हो रही है सौरी से। कैसे तबाह हो लिए? हर जगह तबाही कर रखे, इन्हें लाइन लगा रखी, मूरत घाट में भी लाइन, हर जगह लाइन,
लाइन से चलो उनको, अब लाइन से चलने की फुर्सत है लोगों की। तो अच्छी बात है ना, लाइन में सब लग गए। अच्छी नहीं है बात, या बढ़िया बात नहीं। तो क्या कम, सूरज घाट में भी आज छुआई लाइन लगवा रखी। ज्यादा लोग मर जाएंगे और कोरोना में तो लाइन तो लगेगी ना। कोरोना में क्यों, यहाँ तो वो सोई मरने लग रही बीमारी से ही। यहाँ और क्या आपकी शिकायत है? है और क्या शिकायत है? बस हमें तो इस सरकार से सौरी से शिकायत है। क्या सारी शिकायत ही है, ढंग का कोई काम नहीं सरकार का। चलिए बहरहाल ठीक है, बैठिए आप। तो फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो को खत्म करने से पहले इतना बता दूं कि अगर आप चाहते हैं कि आपके गांव कस्बे में आऊं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं ajeetanjum2022@gmail.com, ताकि आप बैठ जाओ। आपके इलाके में भी आऊँगा, और आप जब मेल करें तो अपना पता और फ़ोन नंबर ज़रूर दें। और अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, ताकि ये सिलसिला जो यूपी के 75 जिलों तक चलेगा वो आप तक पहुँचे और हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। कोशिश करूंगा कि अगले 6 से 7 महीने में, जब चुनाव होने हैं फरवरी मार्च में, तब तक मैं यूपी के 403 सीटों में से अधिकतम सीटों पर जाकर वहां की स्थिति आपको बताऊं। कई बार ऐसा भी होगा, एक इलाके में कई बार जाना होगा, वो वीडियो भी आप तक पहुंचेगा। फिलहाल नमस्कार।